तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया सेल्टोस के सेकंड बेस मॉडल के बारे में। बेस मॉडल के मुकाबले इस मॉडल में आपको 8 फीचर काफ़ी तगड़े वाले जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे सेल्टोस का बेस मॉडल प्लान कर रहे थे भाई, तो 1,20,000 रुपया एक्स्ट्रा देने के बाद इस वेरिएंट में यानी कि सेकंड बेस मॉडल में आपको कई सारे फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है पता चलने वाला है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली सेल्टोस के सेकंड बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई का जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप फोल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी फ्लिप की का भी सिस्टम आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी मजबूत सी चाबी है, कभी गिर उड़ जाती है तो ये टूटने या फूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और किया का लोगो वगैरह भी चाबी पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे आप गाड़ी के फ्रंट फीसे की बात करते हैं, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ लोअर वेरिएंट में इस गाड़ी की जो ग्रिल है पूरी तरीके से आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में आपको ग्लॉसी का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और आज के टाइम पे भाई इस सेल्टोस के बेस मॉडल से ही आपको एक चीज काफी बेहतर देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको आफ्टर मार्केट किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं करवाना है। इस गाड़ी में आने वाला हेडलाइट भाई, ये चीज आपको बेस मॉडल से ही एलईडी में जो है वो देखने को मिल जा रही है, जहां पे आपको डीआरएल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सिल्वर स्क्रीन प्लेट वगैरह भी जो है इस गाड़ी में दे दी जा रही है। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई गाड़ी का सेकंड बेस मॉडल है तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी, पीछे आपको सार्फिन एंटीना मिल जाएगा। गाड़ी की लुक को और भी तगड़ी बनाने के लिए भाई कंपनी फिटेड सेकंड बेस मॉडल से ही स्पॉइलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल वाले मॉडल में जब आप जाते हैं तो बेस मॉडल के हिसाब से टोटल 8 फीचर आपको एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और जब आप डीजल में लेते हैं तो 4 फीचर और एक्स्ट्रा, यानी कि भाई लगभग 12 फीचर आपको बेस मॉडल के हिसाब से डीजल में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा इस सेकंड बेस मॉडल में। बाकी साइड प्रोफाइल की लुक जो है ऐसी कुछ देखने को मिल जाएगी। साइड में अगर जो टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 205/65R 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम, कंपनी फिटेड काफी स्टाइलिश सा डुअल टोन व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईबीडी, ऑल डिस्क ब्रेक के साथ साथ 6 एयरबैग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी कलर वाइपर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। सेल्टोस सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी बन गई है भाई जिस गाड़ी में आपको फ्लैश डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर में आपको सेकंड बेस मॉडल से ही कनेक्टेड टेल लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। रात वगैरह में काफी शानदार सी लुक आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है, जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाता है। कंपनी फिटेड आपको बेस मॉडल से ही कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है। सेल्टोस की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसके रियर में भी आप देख पा रहे होंगे सिल्वर स्क्रीन प्लेट का जो यूज है ना वो किया गया है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो रियर प्रोफाइल की लुक है काफी तगड़ी लग रही है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी ब्रेक को जब आप प्रेस करते हैं तो ये वाली जो लाइट है वो जल जाएगी। और कहीं ना कहीं रियर और साइड प्रोफाइल को और भी जबरदस्त बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको सिल्वर की एक पट्टी जो है वो यूज कर दी गई है, जिसकी वजह से जो लुक्स है काफी निखर जाती है। बाकी रियर में ही है, जो आप बूट वगैरह देखना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका डिग्गी जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 447 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए 2 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो इस वेरिएंट से ही मतलब HTE ऑप्शनल वेरिएंट से ही आपको 60 और 40 का स्प्लिट सीट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से भाई सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस एक बेड नुमा यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो जाता है। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। इसके सेकंड बेस मॉडल में क्या सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं बेस मॉडल के हिसाब से एक्स्ट्रा, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डोर को देखते हैं तो सेम डुअल टोन के साथ यहाँ पे जो डोर है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है काफी जबरदस्त मिल जाती है। और इस ही वेरिएंट से आपको सेमी लेदराइट सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और इस सीट का 2 स्टेप में आप रिक्लाइनिंग एंगल भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं।
जिसकी वजह से भाई जो कंफर्ट लेवल है काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो बढ़ जाता है। बाकी सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेग रूम हेडरूम भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड आपको हैंडल मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एलईडी लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह इसके रियर में जो है वो नहीं दिया गया है। बाकी गाड़ी के जो आप डैशबोर्ड वगैरह को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए दरवाजे को खोलना हो तो पहले आप यहाँ दबाएंगे, फिर आप ऐसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से इस डोर को जो है वो ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। आप यहीं से मिरर वगैरह जो है वो लॉक अनलॉक कर पाएंगे। बाकी ये जो सारे बटन है भाई इस ORVM के हैं, आप अपने हिसाब से उसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप सीट पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी हेडरूम का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पे आपको हिल ब्रेकिंग कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही। गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो काफी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। पहले के मुकाबले काफी जबरदस्त फील हो रहा है। और एक चीज नोटिस कीजिए भाई, स्टीयरिंग पे आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। उसके बाद अगर जो आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। इस बटन को प्रेस करके ये जो छोटी सी डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही है, इस छोटे से डिस्प्ले में आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल जाते हैं। जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप एबी वगैरह को सेट रीसेट करना हो तो वो सारी सुविधा आपको इस बटन के सहारे जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं, कूलेंट चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेटिंग वगैरह में जाके इस MID की जो थीम है उसे भी आप जो है वो चेंज कर पाएंगे। और दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो मिल जाता है। और मानेंगे नहीं भाई, गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRM के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। और ये यूनिट भाई आपको बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह भी मिल जा रहा है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर भी जो है वो दे दिया जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह के साथ साथ जब आप सेटिंग में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसा कुछ बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं, जिसकी वजह से आपका अपनी गाड़ी पे काफी अच्छा और तगड़ा सा जजमेंट जो है वो बना रहता है। पहले के मुकाबले डैशबोर्ड का लेआउट, ये जो थीम है आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी आपको गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी ये भी सारे मीडिया के ही कंट्रोल्स हैं, ये सारे AC के कंट्रोल्स हो गए। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी सबसे बेहतर चीज मुझे इस सेल्टोस में ये लगी भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे तीन फास्ट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो दे दिया जा रहा है, तो काफी आसानी हो जाती है फोन वगैरह को चार्ज करना। बाकी एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जा सकते हैं इसी ही वेरिएंट से। बाकी टू कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और आपकी ड्राइविंग स्किल को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए बेस मॉडल से ही आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ में, जहां पे आपको 180 वाट का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में कई सारी चीजें काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये सेल्टोस का सेकंड बेस मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। क्योंकि भाई बेस मॉडल के हिसाब से जब आप 30 से 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 8 फीचर आपको काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पहला रियर में आने वाला कनेक्टेड टेल लैंप, बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो सेमी ड्राइव के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो सेंटर में आपको आर्मरेस्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बेस मॉडल के हिसाब से 2 कप होल्डर बढ़ जाते हैं। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह भी जो है वो एड ऑन हो जाते हैं और भी 2-4 चीजें आपके हिसाब से काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। तो ये सारे कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और ये जो ORVM इसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि आफ्टर GST के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और आज के टाइम पे भाई जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो टोटल आपको
तीन इंजन का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का नेचुरल इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और एक आपको मिल जाएगा भाई 1.5 लीटर का डीजल इंजन, ठीक है ना। और इंजन दिखाने से पहले आज के टाइम पे इस सेल्टोस में सबसे बेहतर चीज ये कर दी गई है भाई, कहीं ना कहीं सेगमेंट में ये चीज आपको पहली बार मिल रही है। अब आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक बोनट सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये पेट्रोल इंजन लगा हुआ है भाई। अगर जब इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल में जाते हैं तो 250 न्यूटन मीटर का जो एनएम टॉर्क है भाई वो बढ़ जाता है पेट्रोल या डीजल के मुकाबले। सिर्फ पेट्रोल और डीजल में आपको टॉर्क का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी पावर वगैरह सेम जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 15 से 16 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए अब प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत। अगर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 12,09,000 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो ये TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,32,990 रुपया जो है वो देना होता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है लगभग 54,714 रुपये की। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में भी आपको छोटा मोटा डिस्काउंट हर एक शोरूम पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एफिडेविट और फास्टैग वगैरह मिला के लगभग आपको 3100 रुपया जो है वो देना रहेगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है इस सेल्टोस के सेकंड बेस मॉडल की 14,11,000 रुपये की पेट्रोल में ऑन रोड पड़ जाती है। अगर जो आपको भी किया कि कोई भी गाड़ी लेना तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी को EMI पे लेना चाहते हैं तो लगभग कम से कम 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 7 साल की मंथली EMI पड़ जाएगी 16,798 रुपये, 5 साल की मंथली EMI पड़ जाती है 21,499 रुपये, और 4 साल की EMI पड़ जाती है 25,664 रुपये की। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे प्राइस और EMI का सारा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफी बेहतर ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।